बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी नरसिंह मंदिर जोशी मठ में विराजमान हो गई। जोशी मठ पहुंचने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गद्दी का भव्य स्वागत किया। शंकराचार्य की गद्दी के नरसिंह मंदिर में विराजमान होने के साथ ही चार धाम यात्रा का औपचारिक समापन हो गया और इससे पहले कुबेर जी और उद्धव जी की मूर्ति योग ध्यान बद्री में विराजमान हुई। अगले 6 महीने तक के लिए अब भगवान की पूजा यहीं से की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्ति रस में डूबी श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान बद्री विशाल की जय जयकार से गूंज उठा मोक्ष धाम। वेद मंत्रों के पाठ से गुंजयमान हो उठी पवित्र नगरी। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद परंपरा के मुताबिक आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में विराजमान हो गई। अब 6 महीने तक जोशी मठ के इसी नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री विशाल के वाहन गरुड़ और शंकराचार्य की गद्दी की पूजा होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद गरुड़ और शंकराचार्य की गद्दी सोमवार को धूमधाम के साथ जोशी मठ लाई गई। साथ में था श्रद्धालुओं का हुजूम। गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के साथ भक्तों का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मोक्ष नगरी उमंग और उल्लास से भरती चली गई। भजन कीर्तन के बीच पुजारियों ने पूजा अर्चना के बाद नरसिंह मंदिर में गरुड़ और शंकराचार्य की गद्दी स्थापित कर दी। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के बाद कल उद्धव कुबेर जी की डोली और आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी के साथ मुख्य पुजारी रावल जी पांडुकेश्वर पहुंचे थे। कुबेर जी और उद्धव जी पांडुकेश्वर में योग बद्री मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। वहीं आज मुख्य पुजारी रावल जी और ये देख सकते हैं जो आज जगतगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है और अब यहाँ पे पूजा अर्चना, विशेष पूजा अर्चना, ये भगवान नरसिंह का मंदिर है, यहीं पे अब 6 माह तक ये गद्दी विराजमान रहेगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद हो गए थे, जिसके बाद कुबेर जी और उद्धव जी की भोग मूर्ति रविवार को अपने शीतकालीन पूजा स्थल पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री में विराजमान हुई। पांडुकेश्वर से भगवान शंकराचार्य जी की जो गद्दी है वो गद्दी के साथ ही सारी देव यात्रा और यहाँ आई है और जिसको देवराय यात्रा भी कहते हैं स्थानीय भाषा में, और वो यात्रा भगवान शंकराचार्य की गद्दी के सहित यहाँ आई है। सोमवार को 10 बजे योग ध्यान बद्री में पूजा अर्चना के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी जोशी मठ के लिए रवाना हुई। जोशी मठ पहुंचने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गद्दी का भव्य स्वागत किया। गद्दी को नरसिंह मंदिर में विराजमान किया गया। इस दौरान संस्कृत विद्यालय के छात्रों ने स्वस्थ वाचन, मंगलाचरण और शांति पीठ किया। महिलाओं ने फूल मालाओं से डोली का स्वागत किया और भजन कीर्तन किए। रावल ने नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया। शंकराचार्य की गद्दी के नरसिंह मंदिर में विराजमान होने के साथ ही 4 धाम यात्रा का औपचारिक समापन हो गया और इसके साथ ही अगले 6 महीने के लिए योग ध्यान बद्री, पांडुकेश्वर और नरसिंह मंदिर में शीतकालीन पूजाएं शुरू हो गयी। कहते हैं शीतकाल में बद्रीनाथ धाम में देवता भगवान बद्री विशाल की पूजा करते हैं। भगवान आम भक्तों को 6 महीने तक जोशी मठ में ही दर्शन देते हैं।
जोशी मठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।